नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीएन जॉब अपडेट्स पर। हमेशा की तरह आज फिर हम आपके सामने एक और नई योजना लेकर आए हैं। खेती के यंत्रों पर भी जो है 80% सब्सिडी मिलेगी। आप इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। योजना के बारे में पूरी जानकारी के लिए, जैसे कौन इसका फॉर्म भर सकता है, कौन इसका लाभ उठा सकता है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, इन सब के बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज्यादा देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने और कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। प्रदेश के किसानों को अब उन्नत कृषि मशीनरी और उपकरण भारी सब्सिडी के साथ मिल रहे हैं। यह योजना न केवल फसल की उत्पादकता बढ़ाने में सहायक है, बल्कि किसानों के समय और श्रम की भी बचत करती है। इस नवाचार भरी पहल के माध्यम से प्रदेश के कृषक अब घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आवश्यक कृषि उपकरणों को रियायती दरों पर प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना आत्मनिर्भर किसान के सपनों को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अभिनव योजना की सबसे बड़ी विशेषता इसका पूर्णतः डिजिटल रूप है। किसान भाइयों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। agridarshan.up.gov.in पोर्टल के माध्यम से वे आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार कृषि उपकरणों का चयन कर सकते हैं। यह व्यवस्था 24/7 यानी कि पूरा दिन और पूरे वीक यानी कि हर समय उपलब्ध रहेगी, जिससे किसान अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय आवेदन कर सकते हैं। डिजिटल प्रक्रिया के कारण आवेदन की स्थिति की जांच भी आसान हो गई है। किसान अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। इससे समय की बचत होने के साथ साथ पारदर्शिता भी बनी रहती है। इस योजना के तहत किसानों को आधुनिक कृषि की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विविध प्रकार के उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इनमें ट्रैक्टर, रोटावेटर, हैरो, स्प्रेयर, थ्रेशर, बेलर, पावर वीडर जैसे मुख्य उपकरण शामिल हैं। इसके अतिरिक्त मल्टी क्रॉप थ्रेशर और सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम भी उपलब्ध है, जो आधुनिक कृषि पद्धतियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम की उपलब्धता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पराली जलाने की गंभीर समस्या का प्रभावी समाधान प्रदान करता है। योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का पोर्टल पर पंजीकरण होना आवश्यक है। पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाया गया है। आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, भूमि के कागजात और बैंक खाता विवरण मुख्य रूप से शामिल है। यह योजना पहले आओ पहले पाओ के न्यायगत जो सिद्धांत है उस पर आधारित है। इसके अतिरिक्त निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ई लॉटरी प्रणाली भी अपनाई गई है। यदि किसी विशेष उपकरण के लिए आवेदनों की संख्या अधिक है तो लॉटरी के माध्यम से लाभार्थियों का चयन किया जाता है। इससे सभी किसानों को समान अवसर मिलता है। मशीन बुकिंग के लिए एक निर्धारित टोकन राशि जमा करनी होती है। 1 लाख रुपए तक के उपकरण के लिए 2500 का टोकन मनी आवश्यक है, जबकि इससे अधिक मूल्य के उपकरणों के लिए 5000 की राशि जमा करनी होगी। इस योजना की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सब्सिडी की राशि अलग से किसान के खाते में नहीं भेजी जाती, बल्कि मशीन के कुल मूल्य से सब्सिडी की राशि पहले से ही घटा दी जाती है। इससे किसानों को तत्काल लाभ मिलता है और उन्हें पूरी राशि का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रणाली से किसानों की नकदी प्रवाह की समस्या का भी समाधान होता है। वे आसानी से आधुनिक उपकरण खरीद सकते हैं और तुरंत अपनी कृषि गतिविधियों में सुधार ला सकते हैं। सब्सिडी की दर जो है उपकरण के प्रकार और किसान की श्रेणी के अनुसार निर्धारित की गई है। यह योजना केवल किसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि बेरोजगार युवाओं के भी लिए नए व्यवसायिक अवसरों का द्वार खोलती है। युवा उद्यमी कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए कृषि विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। ये सेंटर छोटे और सीमांत किसानों को किराए पर कृषि उपकरण उपलब्ध कराते हैं, जिससे महंगे उपकरणों का लाभ सभी वर्ग के किसानों तक पहुंचता रहे। इस महत्वाकांक्षी योजना से उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति आने की प्रबल संभावना है। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी यह योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम के कारण पराली जलाने की गंभीर समस्या का समाधान होगा, जिससे वायु प्रदूषण में कमी आएगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित होने के कारण भ्रष्टाचार में उल्लेखनीय कमी आएगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।